औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुबैर स्टूडियो में खुशामदीद। आज की जो मेरी वीडियो है वो है बिज़नेस के हवाले से। मैंगो का बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं, मतलब बाग आप कैसे ख़रीद सकते हैं। तो आज मैं एक बाग में मौजूद हूँ, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन सिस्टम से आपको समझाऊँगा कि आपने किस टाइम पे और कैसे बाग ख़रीदना है। तो मैं आपको जल्दी से जो है ना, मैं थोड़ा सी कैलकुलेशन की तरफ आपके आता हूँ। आए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले बाग का विज़िट करता हूँ। देखें, अब है मार्च के महीने में जो है ये शुरू हो जाता है प्रोसेस। फरवरी से लेके फरवरी या मतलब आप फरवरी से लगा लें, आपने अगर ख़रीदना है बाग तो फरवरी से आपने मार्च और अप्रैल फिर आपका ख़रीदने का ही टाइम है। मतलब जब तक इसका पूरा साइज़ मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त आप जो है ना बाग ख़रीद सकते हैं। तो इस वक्त जो बाग ख़रीदने का टाइम है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि सामने जो है ना ये बूर लगा हुआ है। ये अब एक वाज़े तौर पे एक निशानी है कि यहाँ पे जो है ना पूरा बूर लगा हुआ है। उस साइड पे दिखा दें, इस साइड पे आ जाओ, इधर ये सामने वाला ट्री दिखाओ। ये सब कुछ जो है ना अब क्लियर हो चुका है। अब आपकी मैं उसको थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। आपने करना ये है कि पहले तो जिस बाग में जाएं उसका रकबा देखें, रकबे के बाद आप उसके ट्री देखें, फिर ट्री आप ये देखें कि छोटे बड़े उस साइड पे देखें, फिर वैरायटी देखें कि आप जो है ना जो बाग ख़रीदते हैं उसकी वैरायटियाँ कितनी हैं। जो 3-4 वैरायटियाँ टॉप पे हैं आपने उनको देखना है। सिंधड़ी, चौरसा, नवाबपुरी, लंगड़ा, लटोर, इस किस्म के जो है ना सुपर हिट। नवाबपुरी जो हो गया ना, चौंसा भी हो गया, तो ये सुपर जो है ना मतलब सबसे ऊपर जो एक वैरायटी आती है, आपने उनको देखना है। उसके बाद आपने एक ट्री को देखना है। जैसे ये ट्री खड़ा है, ये एक सिंधड़ी का ट्री है। आपने करना ये है कि इसको पूरा देख के इसका आइडिया लगाना है, या किसी एक्सपर्ट से लगवाना है आइडिया कि ये ट्री कितनी पेटियाँ हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये हो सकता है 40 पेटी। तो आप इस जैसे ट्री देखें कि ये 40 हो गई, वो छोटा ट्री कितनी 30 पेटियाँ हो गया, इससे जो बड़ा ट्री है वो 60 पेटी हो गई। तो इसी तरह आपने उस वैरायटी की कैलकुलेशन करनी है कि सिंधड़ी कितना है, उसकी आपने पूरे ट्री की देख लेनी है, उसको ज़रब देनी है, फिर उस पर देखना है कि कितनी पेटी है आइडिया तौर पे। उसमें आपने फिर चौंसा का देख लेना है इसी तरह कि कितने ट्री बनते हैं और क्या कितनी पेटियां हो सकते हैं। कितना एक बड़ा ट्री है वो 70 पेटी हो सकता है, 60 पेटी हो सकता है, 20 पेटियां हो सकता है। इस कैलकुलेशन से आपने नवाबपुरी हो गया, लंगड़ा हो गया, देसी चेसी, ये सारी वैरायटियां जो है ना आपने उसको जमा कर लेनी है। उसके बाद जो है आपने एक पूरे सिस्टम के तहत उसकी कैलकुलेशन करनी है कि कितनी पेटियां वो हो सकता है। उसके बाद जो है आपने ये करना ये है कि इसकी दवाई, स्प्रे जिसे कहते हैं, मज़दूरी और ये सारा प्रोसेस, पेटी और सारी चीज़ें, मतलब अपने एक अलहदा प्रोजेक्ट करना है। एक देखना है कि एक बाग के अंदर 500 पेटी है, तो आपने 500 पेटी का आइडिया देख के उसको कम से कम 350 पे या 400 पे आपने ख़रीदना है। क्योंकि 100 पेटी प्लस माइनस हो सकती है, आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी आ सकते हो, दोनों प्रोसेस है। तो इससे ये होगा कि आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के बाद आपने जो है उसका रेट लगाना है। रेट लगा के आपने उसको ख़रीद लेना है। फिर आपका मुकद्दर और आगे मार्केट। तो आपने इस प्रोसेस से ख़रीदना है कि सारी छोटा ट्री, बड़ा ट्री, दोनों, तीनों चारों वैरायटियों की कैलकुलेशन करनी है। क्योंकि कैलकुलेशन होगी तो आप सही तरीके से एक माल, एक सौदा ख़रीद सकेंगे। तो बाकी जो है ना सारी मुकद्दर की बात होती है मार्केट के हवाले से। तो आपने इन 3-4 चीज़ों को जो है ना आपने कवर करना है। तो इस हवाले से जो है आप एक आम का बिज़नेस जो है ना वो एक ख़रीदारी जो है, आम की ख़रीदारी जो है ना उस पर आप कर सकते हैं। तो बाकी जो अगर ये चीज़ें हैं सारी, बस ये 3-4 चीज़ें होती हैं। आपने ये सारी चीज़ों को देख लेना है। एक तो ट्रे गिनने हैं, उसके बाद जो है ना वैरायटियाँ गिननी है, वैरायटियों के बाद आपने जो है ना उनकी पेटियाँ बनानी है,
फिर सारी ये कैलकुलेशन करके आपने उसका पैसा लगा लेना है कि जी 2 लाख है, 3 लाख है, लाख रुपए है, उस हवाले से आपने फिर पैसे करने हैं। फिर आपने जो है ना किस्त के लिहाज से 50,000 किस्त बनती है, 30,000 बनती है, फिर आपने उससे बंदे के साथ मुआहदा कर लेना है 3 किस्तों में। तो ये प्रोसेस होता है सारे सिस्टम का। बाकी जो है ना इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो इसके बाद मतलब ये बूर जो अब निकला खड़ा है, इसकी अब वो बूर की कटाई होगी, उसके बाद अंबियाँ लगेंगी, फिर ये सारे प्रोसेस की जो है ना मैं आपकी पूरी आपको कैलकुलेशन दूंगा। ठीक है, तो आपने ये सारा प्रोसेस देख लिया है, तो बाकी अगली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पूरी तफसील देता हूँ। ओके जी, थैंक यू।